आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में लोकसभा चुनाव 2024 पर विशेष रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग ने देश में इस वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के संबंध में आज विस्तृत चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और दो अन्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तथा सुखबीर सिंह संधू ने आज नई दिल्ली में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में लोकसभा चुनाव के साथ साथ कई राज्यों के लिए होने वाले चुनाव और उपचुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अपने आरंभिक संबोधन में चुनाव व्यवस्था की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा, दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत पर सभी का ध्यान केंद्रित रहता है। जहां चुनाव एक त्योहार है जिसमें लोकतंत्र के रंग उभरते हैं और देश के सभी हिस्से उसमें समावेश होते हैं। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। The term of 17th Lok Sabha is due to expire on 16th June 24. The term of legislative assemblies of Andhra Pradesh, Odisha, Arunachal, Sikkim are also due to expire in June 24. जम्मू कश्मीर असेंबली में भी चुनाव ड्यू हैं। We have 97 crore registered voters, more than the combined voters of a few continents. Over 10.5 lakh polling stations and 1.5 crore polling officials and security officials conduct those elections. More than 55 lakh EVMs, 4 lakh vehicles, 96.8 crores are the total electors in the country, of which 49.7 crore are male and 47.1 crore are female. और जो यंग वोटर्स हैं वो 1.82 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स इस बार इन चुनावों में वोट देने के लिए हमारे इलेक्टोरल रोल्स में हैं। और अगर इसको हम 20 से 29 साल के वर्ष में देखें, वो भी तो यंग ही हैं, तो 18 से जो 29 हैं वो करीब 21.5 लाख वोटर हैं। 1.80 करोड़ 18 से 19 और 20 से 29 में 19.74 करोड़, यानी 21.5 करोड़ वोटर्स एब्सोल्युटली यंग। देयर आर 88.4 lakh persons with disabilities who are part of our voter list. We have made a special effort. 82 लाख लोग ऐसे हैं जो 85 वर्ष से ऊपर हैं और वो हमारे प्राउड मतदाता हैं। वी फील वेरी प्राउड टू हैव देम विद अस। और उसमें से 2,18,000 लोग देश में 100 वर्ष से अधिक के मतदाता भी हैं जो हमारे इलेक्टोरल रोल में। ट्रांसजेंडर्स भी हैं 48,000। विमेन वोटर्स का जो जेंडर रेशियो है वो बढ़ के अब 948 हो गया, which is again a very healthy sign of women participation increasing in our electoral cycle. और 1.89 नए वोटर्स हमने जुड़े हैं, उनमें से 18 से 19 में 85 लाख हमारी लड़कियां हैं, फीमेल वोटर्स हैं। जिस किसी की भी उम्र 1 जनवरी 2024 को 18 साल नहीं हुई थी, उसका भी नाम हमने एडवांस में एप्लीकेशन में लिया, जो 2024 के किसी भी समय में जिनकी उम्र 18 साल होने वाली है। आउट ऑफ 13.4 लाख एडवांस एप्लीकेशंस व्हिच हैव कम टू अस, अराउंड 5 to 6 lakhs आर सच हु विल कंप्लीट द एज ऑफ 18 बाय 1 अप्रैल 2024, और वो भी हमारे वोटर उस समय तक बन जाएंगे। यानी द रोल वुड बी एज मच अपडेटेड ऑन 1 अप्रैल कि कोई भी छूटे नहीं। फ्रेंड्स, जब हम वोटर्स को अपने बूथ पे बुला रहे हैं तो हमारी ये भी ड्यूटी बनती है कि हम अपने बूथ को बहुत अच्छे से उनके लिए तैयार करके रखें। हर बूथ पे पीने का पानी होगा, टॉयलेट होगा, मेल एंड फीमेल अलग, साइनेज होगा, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए रैंप होगा, एक व्हील चेयर होगी, हेल्प डेस्क होगी, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर होगा और शेड भी होगा, सफिशिएंट लाइट भी होगी। 85+ जितने वोटर्स हैं उनके हम घर जाके वोट लेने के लिए तैयार हैं। जो 85 वर्ष से ऊपर के मतदाता हैं, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं 40 इयर्स एंड 40% से ज्यादा की जिनको डिसेबिलिटी है, वो सब के पास हम फॉर्म पहुंचाएंगे। अगर वो ये ऑप्ट करेंगे कि वो बूथ पर नहीं आना चाहते, घर से करना चाहते, तो हम घर में जाएंगे, एक आदमी का वोट लेने घर में जाएंगे। कोई भी वोटर पूरे देश में उसका एपिक नंबर से बूथ कहाँ है उसका एपिक डाउनलोड करना है। इफ ही हैज ए मोबाइल नंबर सीडेड, ही कैन डाउनलोड हिज और हर मोबाइल। कोई भी बीएलओ के बारे में कोई जानकारी लेनी है, वन कैन गो टू द वोटर हेल्पलाइन ऐप। सो सी विजिल ऐप में कोई भी शिकायत अगर किसी सिटीजन्स को, किसी वोटर को करनी है, कहीं पर भी कोई पैसा बांटने का केस है, फ्रीबी बांटने का केस है, एक्सेस कैंपेनिंग का केस है, जस्ट टेक ए फोटो
or type text, send it to us. We will capture your longitude and latitude ourselves. आप कहां पर खड़े हैं ये हम अपने से आपकी मोबाइल की लोकेशन से समझ लेंगे और आपको 100 मिनट के अंदर अपनी टीम भेजकर जो आपकी शिकायत है उसका निराकरण हम आपको करने देंगे। जहां भी हिंसा बची है, चाहे वो प्री पोल हो, चाहे वो ड्यूरिंग कैंपेनिंग हो, चाहे वो पोस्ट पोल हो, वी आर कमिटेड टू काइंड ऑफ बी वेरी वेरी अलाइव टू दिस सिचुएशन और जो भी हमें सख्ती से करना होगा इसके लिए हम करेंगे ताकि ये प्रोविजन ना रहे। हर डिस्ट्रिक्ट में एक कंट्रोल रूम बनाया गया जो दिन उसमें 5 किस्म के फीड्स होंगे, टीवी, सोशल मीडिया, वेबकास्टिंग विच इज ऑन दी बूथ्स, 1950 की लाइन जिससे शिकायत आती है एंड ग्रीवेंसेस पोर्टल। सो one senior officer would be available in the control rooms in every district to look at these 5 feeds. जहां से भी कोई शिकायत मिलेगी उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने सबसे पहले झारखंड समेत विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं में होने वाले चुनाव और उपचुनाव की तारीखों की घोषणा की। We announcing schedule in 3 phases. First for the by-elections. There are 26 assembly constituencies in the country जहां बाई-पोल होना अभी है ड्यू। बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सब राज्यों में बाई इलेक्शंस होना ड्यू है। आज तक की जितनी भी वैकेंसी थी बाई इलेक्शंस की 26 की 26 हम पूरी कर रहे हैं ताकि हमारे खाते में कोई भी वैकेंसी ना रहे और ये उसी फेज में होंगी जिस फेज में पार्लियामेंट्री इलेक्शन उस पर्टिकुलर इलाके में हो रहा है। तो नाउ आई कम टू दी असेंबली इलेक्शंस। साथियों, 4 राज्यों में असेंबली इलेक्शंस जैसे मैंने बताया था जून में खत्म हो रहे हैं। सिक्किम 2 जून को विद 32 असेंबली सीट्स, उड़ीसा 24 जून with 147 assembly constituencies, Arunachal Pradesh on 2nd of June with 60 assembly constituencies, Andhra Pradesh on 11th June 24 with 175 assembly constituencies. These are the simultaneous elections to the parliament. They will be held simultaneously. They will also be held in the same phase where the parliament elections will be held. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि देश में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में कराए जाएंगे जो 19 और 26 अप्रैल, 7, 13, 20 और 25 मई तथा 1 जून को कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पूरे देश में वोटों की गिनती 4 जून को होगी। कमिंग टू दी जनरल इलेक्शंस टू दी लोकसभा, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्योहार है, 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ विच 84 आर रिजर्व्ड फॉर SCs and 47 are reserved for STs. तो इस 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के महा त्योहार में शेड्यूल बताने से पहले सभी वोटर्स का फिर से हाथ जोड़ के आग्रह, अनुरोध, गुजारिश दैट प्लीज ज्वाइन फॉर कम ऑन द डे ऑफ वोटिंग, जरूर आ जाएं। शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल विल डू इट इन 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now, and last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. इसमें फेज 1 का शेड्यूल एक दिन से हमें 2 बार करना पड़ रहा है। फिर बिहार के लिए वहां एक फेस्टिवल है तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है, लेकिन लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार के फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है क्योंकि वहां त्योहार है। और 19 अप्रैल को यहां वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। सेकेंड फेज और फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स जाएंगी पोल में। सेकेंड फेज notification will start on 28th of March and date of poll will be 26th of April. Similarly here in case of J&K, because of the some holiday, date of one day would be different, date of security of nomination would be different, but date of gazette notification और date of poll would be common. Phase 1 में 21 राज्य पोलिंग में जाएंगे और फेज 2 में उसमें से और राज्य जुड़ जाएंगे। सो दिस इज द मैप विच वुड बी फेज 2, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट में काफी जगह चुनाव को कंप्लीट करते हुए, तमिलनाडु में कंप्लीट करते हुए, सेकेंड फेज में राजस्थान को भी कंप्लीट करेंगे। फेज 3 वुड बी फ्रॉम 12th of April एंड डेट ऑफ पोल विल बी 7th of May. इसमें भी टोटल 12 स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी और इस फेज में 3 नए राज्य में चुनाव शुरू होगा। 4th फेज में 18th अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th of May.
Date of counting in the entire country would be 4th of June for all by-elections, for the assembly elections, for the parliamentary elections. Fifth phase 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी। बीच में नॉमिनेशन, स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी। Counting of course is 4th of June. Phase 5 में 49 constituencies will be going to the poll. Phase 6th में 57 constituencies will go to the poll starting from the Gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May 2024. Mostly UP, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और साथ में कुछ नॉर्थ का पोर्शन चालू रहेगा। Last phase, 7th phase, notification will be on 7th of May and polling on 1st of June. So last polling would be on 1st of June and counting on 4th. And इस फेज में पूरा पंजाब, हरियाणा भी शामिल रहेगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। फेज 1 में 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फेज 2 में 89, फेज 3 में 94, फेज 4 में 96, 49, 57, 57. So we'll start with the 102, the largest, slowly come down and finish northeast, move up from the south and finish the western area. तो इसमें वेदर और हर चीज का ध्यान रखते हुए काफी सोचने के बाद ये शेड्यूल बनाया गया है। जो सिंगल पोल डेट है वो 22 स्टेट में होगी। 2 राज्य 4 बार में जाएंगे, कर्नाटका, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर। 3 फेज में 2 जाएंगे, छत्तीसगढ़ एंड असम। 4 फेज में 3 जाएंगे, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड। 5 फेज में 2 जाएंगे, महाराष्ट्र एंड जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 1 फेज होगी और 7 फेज में 3 जाएंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही झारखंड में भी चुनावी हलचल बढ़ गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने अब से थोड़ी देर पहले रांची में चुनाव कार्यक्रमों और चुनाव तैयारियों के संबंध में प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए कहा, फर्स्ट फेज से शुरू होगी आपका सिमकुम, कोटी, लोहरदगा का पालम है। उसके बाद हम लोग जाएंगे चतरा, कोडरमा, हजारीबाग। उसके बाद गिरिडीह, धनबाद, रांची, जमशेदपुर। उसके बाद राजमहल, दुमका, गोड्डा। यहाँ पर आपका इसी बार इलेक्शन होगी, उसका डेट भी अनाउंस हो गया, वो भी मैं आपके पास डिस्प्ले किया हुआ। नेक्स्ट, ये आपका गांडे का बाई इलेक्शन है। पहले बार वो झारखंड की हिस्ट्री में हम लोगों को कितना भी जानकारी है, साइमल्टेनियस इलेक्शन पहले बार हो रही है। गांडे में वो असम में बाई इलेक्शन का भी है, वो भी डेट अनाउंस हुआ। वो 5th फेज का इलेक्शन कब होगी, उस समय में गांडे में भी बाई इलेक्शन का होगी, वो अनाउंसमेंट भी आ चुका है। अभी वो डेट भी, वो 5th इलेक्शन होगी, उसका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का होगी, उसी का डेट में हम लोग का गांडे भी बाई इलेक्शन होगा। ये पहले बार झारखंड में साइमल्टेनियस पोल हो रही है, मतलब आपका पार्लियामेंट्री सीट का भी, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का भी एक साथ में वोटिंग करने वाला पहले बार झारखंड में हो रही है। नेक्स्ट, तो लगभग 31.4 लाख वोटर्स है। लास्ट इलेक्शन से ज्यादा वोटर होंगे झारखंड में। नेट वोटर्स का एडिशन है 31.4 है। फिर फीमेल वोटर्स का संख्या इसी बार ज्यादा हुई थी। 18-19 के एज ग्रुप का वोटर्स है, वो भी हम लोग का काफी संख्या में है। फर्स्ट टाइम वोटर्स का अभी सभी जिला पर मोबिलाइज हुई थी। पुरुष फर्स्ट टाइम वोटर्स है वो 10.93 लाख है। उसकी महिला है 11.39 है। महिला वोटर्स फर्स्ट टाइम वोटर्स में ज्यादा संख्या में है, वो 3rd जेंडर 60 है। टोटल 22.33 लाख वोटर्स होंगे, वो फर्स्ट टाइम वोटर देंगे। आपका बूथ का रैशनलाइजेशन की गई थी। रैशनलाइजेशन के बाद 57 बूथ पूरा झारखंड में बढ़ी, हम लोग को उसका संख्या में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई थी। इसी बार हम लोग को सभी इलेक्शन में ECL का M3 मशीन होंगी, लेटेस्ट मशीन EVM का मशीन इसी बार इस्तेमाल किया जाएगा। कितना भी सुविधा चाहिए वो डिजिटली मिल जाएगी उनको। वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से सभी वोटर का फैसिलिटी मिल जाएगी। सक्षम ऐप के माध्यम से PW वोटर्स का सुविधा मिल जाएगी। आपका वो KYC नो योर कैंडिडेट का ऐप के माध्यम से आपका कैंडिडेट का संबंधित सभी डिटेल मिल जाएगी। सीधे डिजिटल विजिल के माध्यम से उनका कितना भी शिकायत है दर्ज करने के लिए यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी शिकायत प्राप्त होगी 100 मिनट्स का अंतर्गत इसका डिस्पोजल करने के लिए प्रोविजन रखा हुआ, उसी माध्यम से उनका शिकायत का निराकरण करा जाएगी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को यह कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता उदय शंकर झा।